धर्म से ही तो राजनीतिक चल रही है। धर्म से राजनीति चल। बिल्कुल बिल्कुल धर्म से राजनीतिक चल रही है। ये बता दो आपके धर्म परिवार में जितने भी संत महात्मा लोग हैं उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से लोग जीतते हैं। जो भी बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो भी संतों और महात्माओं के चरणों में आकर गिरते हैं, तब उनकी धन प्रतिष्ठा और विजय की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति ये कह दे कि देखो मैं सर्वे सर्वा हूँ और मैं जीत जाऊंगा बिना आर्थिक, ऐसा कहना गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गंगा जी का आशीर्वाद और संत महात्माओं का आशीर्वाद बिना लिए हरिद्वार में, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिए हरिद्वार में कोई विजय प्राप्ति नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि एक भाई के सर के ऊपर देखो लग गया है सिंह और आपके ऊपर नहीं है फिलहाल। तो आपके ऊपर नहीं, आपको दुख नहीं हो रहा है कि वो चीज़ आपके पास भी होना चाहिए? आवश्यकता नहीं है। हर लोग अपना अपना मानसिकता वाले लोग हैं, अपने अपने मानसिकता के अनुसार सब सजते हैं, धजते हैं, संवरते हैं अपने अपने मानसिकता के अनुसार। वो सजावट अलग है। जी जी, वो बच्चे का खिलौना है। लोग अपने अपने माथे पर सींग लगाते हैं, अपने अपने माथे पर अच्छे अच्छे चीज सजा के लोग घूमते हैं और उनकी इच्छा है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं हरिद्वार से ही मरा है। हरिद्वार से। हरिद्वार में काम क्या रहता है आपका? हरिद्वार में हम लोग ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का हमारा कार्य है। तो जैसे बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार में पूजा पाठ का जो काम है, जो व्यापार मैं कहूँगा इसको, व्यापार है या नहीं है बताइए? नहीं, पूजा पाठ कोई व्यापार नहीं है। पूजा पाठ तो अपना लेकिन अगर धन अर्जन हो रहा है, उससे जीविका चल रही है, तो उसको व्यापार नहीं कहेंगे हम? नहीं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और ब्राह्मणों का जो वृत्ति है वो दान के रूप में मिलता है। ये कोई व्यापार, हम लोग व्यापार नहीं है कि व्यापार होता है। लोग खिनौला बेचते हैं, दुकानदार में आटा चावल रसोई बेचते हैं, वो उनका दुकानदारी है। हम लोग ब्राह्मण हैं जो अतिथि बन के हरिद्वार आते हैं, उनका पूजा पाठ कराना हमारा कर्तव्य है। उनके द्वारा दिया हुआ धान से ही धन अर्जन होता है। ये कोई हम लोग वृत्ति वाले नहीं है कि मान लीजिए कोई दुकानदारी है कि हम लोग को दुकानदार से आटा चावल बिकेगा तो हमारा काम चले। हम लोग तो व्यापारी लोग जितने लोग आ रहे हैं, जितने यात्रीगण आ रहे हैं, उन यात्रियों की सेवा करना, पूजा पाठ कराना, उनसे जो धन मिलता है उसी से परिवार का परवरिश होती है। व्यापार नहीं है, दान और भिक्षा से जो चीज़ चलती है वही चलाते हैं। भिक्षा भी नहीं है। नहीं, भिक्षा तो साधु की। मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ को या तो व्यापार समझते हैं, कई बार लोग इसको भिक्षा समझ लेते हैं। जैसे आप दान की बात कर रहे हैं, कई बार प्रेशराइज तरीके से भी मांगते हैं लोग। देखो अगर कोई व्यक्ति पूजा कराता है तो पूजा कराने के बाद कहता है भाई इतने तो चढ़ाओ। ये सारी चीजें, हर प्रकार के लोग पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, हमारा दिमाग में कुछ चल रहा है। हर प्रकार के लोग पृथ्वी पर हैं। कुछ लोग इस प्रकार के मानसिकता रखते हैं कि जो भी कमाना है एक ही दिन में कमाना है। हम लोग का वो मानसिकता नहीं है। हम लोग का मानसिकता है कि प्रतिदिन कमाना है, प्रतिदिन खाना है। एक दिन का होगा ना कि अब आज आए 1000 रुपया आज कमा लिए और कल हमें एक पैसा नहीं कमाना है। हमें तो प्रतिदिन का पूजा पाठ और प्रतिदिन का गंगा जी के चरणों में रहना है और गंगा जी के तर्फे जो मिलता है उसी से परिवार का परवरिश होती है। प्रतिदिन कमाना है। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, हर प्रकार के मानसिकता वाले लोग हैं ना पृथ्वी पर। हर प्रकार के लोग पृथ्वी मानसिकता वाले हैं। कितने लोग हैं कि एक ही दिन जितना मिल जाए उसको उपयोग करते हैं। हर प्रकार के लोग मानसिकता, कोई नशा में यूज करते हैं, कोई परिवार के परवरिश में यूज करते हैं। तो हर प्रकार के लोग हर भारतवर्ष में हर कदम पर आपको अलग अलग मानसिकता वाले लोग मिलेंगे। मानसिकताएं जाहिर सी बात है हर जगह हर प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी कभी जैसे कोरोना का दौर था, कोरोना के दौर चलते भी रहते हैं हम लोग, कि कोरोना के दौर में जैसे कई बार कोई आया नहीं, अगर टूरिज्म नहीं बढ़ता है, लोग आगंतुक आते नहीं है, तो ऐसे हालात में फिर आप जो आपके पास रहता है पुराना वही तो खाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो कितनों कोरोना काल हरिद्वार में आया, पूरे भारतवर्ष में कोरोना आई, फिर भी हरिद्वार गंगा जी के तट पर, गंगा जी कभी सूनी नहीं हुई। गंगा जी पे लोग आते ही रहे, कम संख्या में आए। जिनको आवश्यकता था वही आए, जिनको की विशेष आवश्यकता थी वो गंगा जी पर आए, और इन्हीं आवश्यकताओं के लिए जो ब्राह्मणों को मिला उसी से उनका परिवार का परवरिश हुआ। तो जीविकोपार्जन के लिए जो चीज जितनी आवश्यकता थी उतनी मिलता रहा, किसी प्रकार कमी नहीं आई। कितना कोरोना काल आ गया, ब्राह्मणों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। अब हल्का फुल्का पूरे भारतवर्ष में ही कोरोना सबको वैश्विक महामारी थी। हर प्रकार के लोग आए, सब प्रकार के सबको क्षति पहुंचाए, लेकिन ब्राह्मणों को जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस प्रकार से मिलता रहा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। बात है ये बड़ी बात है कि ब्राह्मणों को जो जिस प्रकार से जितना मिलना चाहिए था जीविकोपार्जन के लिए वो मिलता रहा। अब अगर वैश्विक महामारी आई है तो वैश्विक महामारी के अंतर्गत जो समस्याएं झेलनी थी सबने झेला, वो सबने झेला। तो इतनी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई, एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला। लेकिन मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, कुछ मैं बात करता हूँ राजनीतिक।
क्योंकि हरिद्वार नगरी धर्म से जुड़ा है और राजनीतिक क्षेत्र भी है बड़े लेवल पे अपने आप में, क्योंकि राजनीति में भी कहीं ना कहीं धर्म है। धर्म से ही तो राजनीतिक चल रही है। धर्म से राजनीति चल, बिल्कुल बिल्कुल धर्म से राजनीतिक चल रही है। ये बता दो आपके धर्म हरिद्वार में जितने भी संत महात्मा लोग हैं उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से लोग जीतते हैं। जो भी बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो भी संतों और महात्माओं के चरणों में आकर गिरते हैं, तब उनकी धन प्रकाष्ठा और विजय की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो अगर मदन कौशिक जी किसी के चरण स्पर्श ना करे तो जीतेंगे नहीं? ऐसा नहीं है। मदन कौशिक जी भी हरिद्वार में आज विधायक हैं, वो भी संत महात्माओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्ति होती है। ये नहीं कि अकेले वो अपने आप खड़े हो जाएंगे और जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, वो अपने अच्छा कार्यक्रम करते हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहता है, तो अच्छे के लोग अच्छा जान के उनको मतदाता दे करके उनको विजय बनाते हैं। ऐसे कोई विजय प्राप्ति नहीं हासिल कर सकता आप। कोई भी नहीं, मतलब निशंक जी हो, कोई भी संत महात्माओं के चरणों में गिर करके उनका आशीर्वाद, भगवती गंगा जी का आशीर्वाद बिना लिए हुए कोई विजय प्राप्ति नहीं कर सकता हरिद्वार क्षेत्र में प्रॉपर। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि देखो मैं सर्वे सर्वा हूं और मैं जीत जाऊंगा बिना आर्थिक, ऐसा कहना गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। गंगा जी का आशीर्वाद और संत महात्माओं का आशीर्वाद बिना लिए हरिद्वार में, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिए हरिद्वार में कोई विजय प्राप्ति नहीं हो सकता है। उनको संत महात्माओं के बीच, गंगा जी के चरणों में, ब्राह्मणों के बीच आना है, समाज में जनता के बीच जाएंगे, तभी उनका विजय प्राप्ति होगी। एक बात बताइए, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार हरिद्वार विधानसभा से कौन सी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतेगा? देखिए, इस बार हरिद्वार में तो कुछ मिली उली असर पड़ेगी। इस बार कुछ कांग्रेस का भी असर बढ़ रहा है, कुछ बीजेपी का असर है। बीजेपी तो पुराना है, गठबंधन है, हरिद्वार में चलता रहा है, और मदन कौशिक जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। आगे क्या हो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन तत्काल मदन कौशिक जी का प्रभाव क्षेत्र है और वो हर वर्ष जीतते हुए आए। अभी तक उनकी कभी असफलता हाथ नहीं लगी है, और माँ गंगा जी का आशीर्वाद उनके ऊपर है, संत महात्माओं का आशीर्वाद है, उनका विजय हरिद्वार में होना ही है। तो एक बात बताइए, जो कांग्रेस के लोग हैं वो क्या संत महात्माओं के पास नहीं जाते क्या? नहीं, कांग्रेस के लोग भी संत महात्माओं को जानते हैं। कांग्रेस के लोग जाते हैं जब कांग्रेस गुटबाजी ज़्यादा होती है। गुटबाजी जो लोग ऊपर से जो संगठन है कांग्रेस का, उसमें लोग नहीं मान करके लोग बीजेपी ज़्यादा विश्वास जगाते हैं, क्योंकि मोदी जब भी है तो मोदी जी के चक्कर में पूरे भारत में जो चाहते हैं सबको प्राप्ति होती है। जनता भी खुश है, जनार्दन भी खुश है, भारत भी खुश है। भारत के लोग अगल बगल जितने भी दुश्मनागत रखने वाले, भारत की ओर निगाह रखने वाले, सबको पस्त कर चुके हैं। आप हैं मोदी सपोर्टर? नहीं, मोदी सपोर्टर की बात नहीं है। मोदी सपोर्टर पूरे भारतवर्ष है। पूरे भारतवर्ष में ही लोग बीजेपी को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भारत अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। बाकी महंगाई का लोग मार जो झेल रहे हैं, महंगाई के मार जो झेल रहे हैं, उसमें लोग बीजेपी से कितने नाराज हों, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच रही है। उससे बीजेपी के लोग बहुत नाराज हैं इस बार। लेकिन महंगाई है, महंगाई के अनुसार लोग को आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। जहाँ लोग 10 रुपये कमाते थे, आज 500-1000 रुपये कमा के ले जाते। बेरोजगारी भी बढ़ी है। हर प्रकार का मुद्दा बढ़ा है, लेकिन प्रभु की कृपा से जहाँ सुरक्षित देश हो उसके प्रति ज़्यादा जनता की जागरूकता होती है। चलिए, ये बड़ी बात है कि अगर देश सुरक्षित है तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। जनता सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। कमाने का ये डीजल, पेट्रोल, महंगाई जो बढ़ रही है, सरसों तेल, ये सब जो महंगाई बढ़ रही है, जनता पर तो मार है ही। ये तो दुनिया जाने जनता मार है। भारत में जो चलाने वाले, लास्ट को जो चलाने वाले हैं, उनको ही पता है। लेकिन क्या करें, उनके हाथ में तो है नहीं। ये सब भारत से मुद्रा बाहर से आती है, जनता के ऊपर प्रभाव पड़ती है। लेकिन जो भारत सुरक्षित है, आज मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। सारे लोग खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं, और बीजेपी से सारे लोग खुश हैं। बाकी इस बार कुछ हलचल हो रही है। अब आगे प्रभु की इच्छा है, गंगा जी की जो कृपा होगी। उत्तराखंड है, बदलता रहता है, राजनीतिक है, हर 2 घंटे बाद बदलता रहता है। मौसम परिवर्तन होती है, आंधी है, बारिश है, तूफान है, इसी प्रकार राजनीतिक मौसम में बदलता रहता है। राजनीतिक मौसम में बदलता रहता है। हालांकि कई बार मैं शुरू में ही सवाल करता हूं लोगों से कि नाम क्या है, क्योंकि आप मिले, कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा पहले काम की बात करते हैं, नाम बाद में पूछेंगे। अब आपका नाम पूछता हूं मैं। छोटू पांडे है सर। छोटू पांडे जी है सर। जी सर। छोटू पांडे जी हमारे साथ थे, खुल करके सारी बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों के धनुपार्जन की बात हो या उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी, जाहिर सी बात है अगर जो चरणों में गिरेगा वही विधायक, सांसद, मंत्री बनेगा। अब ये देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है। लेकिन और भी भाई लोगों से हम जरूर चर्चा करेंगे, ऐसे तमाम जानकारियाँ होंगी
हरिद्वार विधानसभा से रिलेटेड जानकारियाँ हों या जो भी कुछ जानकारियाँ होंगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आज हम हैं फिलहाल हर की पैड़ी पर और बहुत से लोगों से चर्चा होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी। लेकिन दोस्तों ये सोचने का विषय है कि यहाँ पर फिलहाल मैंने जिससे बात की वो बीजेपी सपोर्टर शायद निकल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का पर्सपेक्टिव भी वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। इन वजहों से हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए आगे क्या होता है। और सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।